जय श्रीमन नारायण। मंगल हो भैया जी, बहुत सुंदर। जब संत मिलन हो जाए, संत मिलन का क्या फल है? संत मिलते ही आम के पेड़ के पास गए तो क्या मिले? अमरूद मिल जाए, ऐसा होता है क्या? आम के पेड़ के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? कोई कहे कि मुझे मिर्ची मिल गया, तब झूठ बोलता है। जब संत मिलन हो जाए, संत मिलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? न चुगली होगी, न चाटा होगा, न संसार की बात होगी। तेरी वाणी हरि गुण गाए, वाणी हरि गुण गाएगी। अगला फल क्या होगा? अगला स्टेप क्या है? तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। श्रीमन नारायण भगवान की। एडु कुंडलवासा वेंकटरमणा गोविंदा। लाल जी सरकार का। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, दो भागवत मिले, इधर से वेद व्यास जी महाराज, इधर से नारद जी महाराज। क्या पूछना है, कैसी कथा चल रही है, ध्यान दीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि महात्माओं की सेवा करते और महात्माओं के मिलन से मैं भी भगवान का यश गाने लगा। मेरे हृदय में भी लाल जी के चरणारविंदों के प्रति प्रेम का उदय हो गया। और हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, समयानुसार वो सभी महात्मा चातुर्मास से पूर्ण होने पर अपने अपने मठों को, अपने अपने आश्रम को, अपने अपने आप्तजनों की गोष्ठी में चले गए, पधार गए, प्रस्थान कर गए। इधर नारद जी कहते हैं हमारी माता जी का भी प्रारब्ध आ गया। माता जी जो है एक दिन गाय दूहने के लिए जा रही थी रात्रि में, और उनके चरणों में सर्प का स्पर्श हो गया, सर्प दंश हो गया। काल की ऐसी ही गति है, प्रारब्ध तो अपना फल दिखाता ही है, प्रारब्ध से घबराना नहीं चाहिए। लाल जी की कृपा प्रारब्ध से भी बढ़कर है। यदि प्रारब्ध अपना फल दिखाता है तो लाल जी की कृपा अपना फल दिखाती है, लाल जी की कृपा भी अपना फल दिखाती है, लाल जी की कृपा उससे भी विशेष होती है। जैसा प्रारब्ध का गति, जैसा विधि का विधान। माता जी तो शरीर त्याग करके और भगवान के चरणारविंदों में चली गई। नारद जी कहते हैं अब मैं जिस ग्राम में रहता था उस गांव को छोड़ के एकांत में चला गया, जंगल में चला गया। और एकांत में जाके देखो भाई, भगवान का जो अनुभव है, भगवान का जो विशेष अनुभव है, कभी कभी उसके लिए एकांत की आवश्यकता पड़ती है। जो एकांत में रहा है, एक अंत माने एकमात्र श्रीमन नारायण, एकमात्र ठाकुर जी, एकमात्र भगवान, अवाप्त समस्त गुण विशारद, अवाप्त समस्त काम, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर जगत के स्वामी, भक्तवात्सल्य गुण से परिपूर्ण, अगाध करुणा सिंधु, जो एक उनके साथ रहा है वही इस एकांत का अनुभव कर सकता है, जान सकता है। भगवान के परम दास लोग, प्रेमी लोग कभी कभी एकांत जरूर चाहते हैं। तो नारद जी महाराज भी एकांत में चले गए। एकांत का एक और कारण है कि गांव में रहेंगे तो कौन समझेगा, लोग संसारी बातें करेंगे। सांसारी बातें भगवान के दास को नहीं सुहाती है।
या तो वो एकांत में चला जाएगा, और नहीं तो स्वामी जी मैं दुखी हूं, लाल जी का मंगल हो। स्वामी जी मैं बहुत सुखी हूं, लाल जी का मंगल हो। मुझे ये कष्ट है, श्री लाल जी का मंगल हो। मुझे ये सुख है, श्री लाल जी का मंगल हो। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चाप्य विभाषतः, सदा हर क्षण लाल जी का मंगल हो। बस नारद जी के पास ये सुविधा थी, एकांत में चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ के महात्माओं से जैसा सुना था उसका स्मरण करने लगे। स्मरण होने लगा। शशंख चक्रम सगिरीरकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। और धीरे 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 जैसे कछुए के सभी इंद्रिय वापस लौट के आ जाते हैं। कछुआ को देखा है? कछुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, जोर से बोलो। टर्टल। कछुआ को देखा है? जरूर देखा है। तो कछुआ क्या करता है? कछुआ को जरा सा भी जो है सो कि उसको कोई आ रहा है ऐसा अनुभव होता है तो कछुआ अपना चारों पैर, दोनों हाथ और मुंडी को सिकोड़ के एकदम अंतर्मुखी हो जाता है। भगवान के दासों की जो वृत्ति है, कूर्मोंगानीव सर्वसः, ऐसे ही धीरे 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 जो संसार में लगी है, आँख, नाक, कान, मुंह, अभी आँख से पता चल रहा है क्या दिख रहा है क्या नहीं, कान से पता चल रहा है कौन प्रेम से बोल रहा है, कौन कटु वचन बोल रहा है, जिह्वा से पता चल रहा है, और मन चारों तरफ भटक रहा है। भगवान के दासों का जो ये सब इंद्रिय है, ये कछुआ के माफिक सब जगह से लौट आता है और श्रीमन नारायण भगवान की एकमात्र लाल जी के कृपा में डूब जाता है। हाँ, इसीलिए बेचारे भागवत लोग प्रसाद पाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी पंगत पा लेती है। बाद में पुजारी जी महाराज पाते हैं तो कहते हैं अरे राम राम, हम तो राम रस कम डाले हैं। राम रस जानते हैं क्या है? क्या है? हाँ, ये सब वैष्णव की शब्दावली है भाई, सीख लो। नमक को नमक नहीं कहते हैं हमारे मठ में, क्या कहते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। राम, ये सब जानना चाहिए। नमक 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 नमक, इसे नमक से शब्द बना है, नमक हराम, नमक हलाल। राम रस से कोई शब्द बना है? राम 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 हनुमान जी कहते हैं। ये सब शब्द बोलना चाहिए। हमारे यहाँ ये सब शब्द नहीं है, नमक हराम, नमक हलाल, और भगवान जाने क्या क्या, नमक का कर्ज और नमक का ये देहाती बात। भगवान की बात करो। राम रस। चलो अब मिर्ची को बता दो क्या कहते हैं, बता दो तब जाने। बताओ सर, हैं बताओ, चिलबिलाए थे ना, बताओ। 2009 में आए थे, उसके बाद कहाँ फुर्सत है। हाँ, गए थे तो स्वामी जी झाड़ू लगवा दिए थे और सुबह सुबह बाल्टी लेके खुद श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमदे नारायणाय नमः। लाल जी का स्थान, लाल जी का स्थान है, वहाँ सब बराबर हैं, सब भगवान के दास हैं। स्वामी भी दास है, भागवत भी दास हैं। जिनके अंडर में 5000 लोग काम करते हैं वो भी किसी के लिए ना ऊंचा आसन है ना नीचा आसन है, बस 2 ही आसन है, एक श्रीमन नारायण, एक स्वामी, तीसरा कोई आसन नहीं है। क्या क्या कराए थे तुमसे? बोलो। टांड पे चढ़ाए थे, जाला साफ करवाए थे और बोल के चले जाते थे ये सब कंप्लीट कर दो, फिर आके देखते थे तो कमी निकालते थे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तुम वैसे हो, तुम वही। श्रीमन नारायण श्रीमन। ये प्रेम है बालक, ये सौभाग्य से मिलता है। फिर आओ, कभी कभी प्रेम से मठ में मिर्ची को लंका कह देते हैं।
लंका। दाल को क्या कहते हैं, चलो बताओ। दाल चाहिए तो क्या कहना होगा? बैकुंठी। श्रीमन नारायण भगवान की बैकुंठी। वैकुंठ का प्रसाद। ये सब भाषा है भाई। ऐसा भाषा उनकी भाषा है, उनके गोष्ठी की भाषा है। अपने बच्चे का ताता मामा कितना सुंदर लगता है, मामा ताता पापा लगता है ना, उसको जानबूझ के छेड़ छेड़ के बुलवाते हैं। लाल जी को भी बहुत प्रसन्नता होती है। देख, लाल जी भी अम्मा जी से कहते होंगे, देख नमक को रामरस कहता है। प्रभु आप समुद्र के तट पे गए थे ना, और आपके चरणों से समुद्र का जल स्पर्श हो गया था, और पुरी में आपका चरण धोता रहता है वो समुद्र, इसीलिए उसका जल तीर्थ है। अभी तो उसका ये जो नमकीन है ना, ये वो नमक समुद्र का नहीं है। भागवत लोग कहते हैं राम रस है, राम जी के चरणों का सुगंध आ रहा है इसमें। जय हो श्रीमन नारायण भगवान की, लाल जी सरकार की। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, कैसा स्वभाव है नारद जी महाराज। भगवान वह धीरे धीरे उनकी सारी इंद्रिय श्रीमन नारायण के अनुभव में डूब गई। उनका आंख बंद, नेत्र बंद हो गए। नासिका से बाहर कैसा गंध है ये महसूस होना बंद हो गया, अनुभव होना। कान से जंगल में पशुओं की आवाज आ रही है, हवा बह रही है, वृक्ष पत्तों की आवाज आ रही है, वो सब सुनना बंद हो गया। क्यों? कान बाहर से वापस लौट आया, लाल जी के प्रेम में डूब गया। नाक लौट आया, लाल जी के प्रेम में डूब गया। आंख लौट आई, सुन रहे हैं जी, त्वचा, ज्ञानेंद्रिय, वो सभी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सब वापस आ गई। और श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हमारे स्वामी जी इसी को लिखे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, जरूर होगा। ये योगी को ये अवस्था बहुत कष्ट से मिलती है। योगी इस अवस्था को कमाता है, और भगवान का दास इस अवस्था को भगवान की कृपा से प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण भगवान की। एक को मजदूरी में मिलती है ये अवस्था, एक को बाप का संपत्ति जैसे पुत्र को मिलता है, एक को वैसे मिलता है। हमारे सरकार कहते हैं, लाला अपने रंग में, याद है, तब ही है मोर। श्रीमन नारायण भगवान की। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, उनकी सभी इंद्रियां लाल जी के कृपा उस अनुभव में डूब गई, और उनके हृदय में लाल जी का दर्शन होने लगा, उनको अनुभव होने लगा। और सहसा अचानक गोविंदा, जो लाल जी की दिव्य झांकी उनके हृदय में विराज रही थी, वो सहसा लुप्त हो गई, गायब हो गई। नारद जी की दशा तो बहुत विचित्र हो गई। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, छोटा सा है, 1 महीने का, 2 महीने का, अभी अभी जन्म लिया है छोटा बच्चा, माँ के हृदय से चिपट के दूध पी रहा है, और उसका पेट भी नहीं भरा है, और माँ किसी कारण से उस बच्चे को माँ के गोद से अलग कर दिया जाए, तो उस बच्चे की जो दशा होती है वो रोने लगता है। वही दशा नारद जी की हो गई। वो दुखी हो गए, रोने लगे, बेचैन हो गए, घबरा गए। अचानक से उन्होंने आंख खोला, और बाहर के जगत से उनका संपर्क हुआ। अरे मैं तो जंगल में हूं, यहां हूं, वहां हूं, भगवान कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ, क्यों मुझे त्याग दिया। उनका दुख बहुत अत्यंत ज्यादा, क्योंकि भगवान को छोड़ के नारद के जीवन में कुछ नहीं था। त्वमेव विद्या, बोलो, द्रविणम त्वमेव, मेरी शिक्षा दीक्षा तुम ही हो ठाकुर, मुझे नहीं मालूम, मैंने तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सीखा है। तुमको साष्टांग करना, तुम्हारे को अर्चना करना, तुम्हारे को भोग कैसे लगाऊं, तुम्हारा तीर्थ कैसे लूं, तुम्हारी परंपरा क्या है, तुम्हारे को साष्टांग कैसे करूं, तुम्हारा भजन कैसे गाऊं, कैसे तुमको रिझाऊं, कैसे तुमको शयन कराऊं, कैसे वस्त्र पहनाऊं, क्या करूं, मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए, बस, और कुछ नहीं सीखा है मैंने। और आगे
द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरी कमाई हो साहब, और मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। हमारे प्रियात बंधुओं, जैसे किसी का सब कुछ लूट लो, जीवन भर की कमाई भगवान न करे किसी की लुटे, लेकिन लुट जाए तो जो दशा होगी, वैसे ही नारद की जीवन भर की कमाई भगवान थे। जब वो उनके हृदय से उनकी झांकी जो है अनुभव होनी बंद हो गई, नारद जी की तो बहुत विचित्र दशा हो गई। और नारद जी के इतने दुखमय दशा को देख के भगवान ने कहा, बालक घबराओ मत, रो मत, दुखी मत हो। बहुत सुंदर लिखा है, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। ध्यान देने योग्य है। बालक, मुझे ये शरीर में, ये शरीर से मेरा दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अविपक्व कषायाणाम, काषाय माने भगवान का वस्त्र। सन्यासी जो वस्त्र पहनते हैं गेरुआ, वो वस्त्र को काषाय वस्त्र कहते हैं। अविपक्व कषायाणाम माने जिसका स्वरूप अभी पूर्ण नहीं है, जिसका स्वरूप अभी पक्का नहीं है। गंगा जाता है तो गंगादास बन जाता है, जमुना जाता है तो बन जाता है। अभी स्वरूप नहीं मालूम है, बहुत ढुलमुल है, बहुत ढुलमुल है, स्वरूप जानता नहीं है। इसी को हमारे स्वामी जी कहते हैं निष्ठा नहीं है। क्या नहीं है? अभी पक्का नहीं है। अविपक्व कषायाणाम, अभी पक्का नहीं हुआ है। इसका अनुवाद बड़ा सुंदर लिखा है। बालक, सरकार कहते हैं, बालक मुझे खेद है, अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया, मेरा आशीर्वाद है, मंगलानुशासन है, तुमको मेरे इस रूप की याद कभी नहीं भूलेगी। और कैसा भी समय हो, मेरे चरणारविंदों के प्रति तुम्हारा प्रेम अटूट रहेगा। तुम आओ अपना प्रारब्ध पूरा करके, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज इस प्रकार भगवान के चरणारविंदों के को याद करते करते, उनके चरणारविंदों के लिए आंसू बहाते बहाते, प्यासा जैसे पानी के लिए भटकता है, वैसे प्यासे के माफिक मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। जय हो श्रीमन नारायण भगवान की। बस कथा सुन लिया, कुछ नहीं सीखा, और सीखूंगा भी नहीं, मन में ऐसा चल रहा है।